तो सभी को नमस्कार। जीवन में धन का जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो तरीके में से एस्ट्रोलॉजिकली जब हम बात करेंगे तो कई सारे पूजा और साधना जो है वो धन के लिए किया जाता है। और आप देखेंगे जो यक्षों का साधना है, यक्षिणी साधना है, उसमें भी कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप साधना के थ्रू अपने धन का वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन जब धनतेरस का बात आता है, जिसके लिए आज का ये क्लास है, तो धन और त्रयोदशी का वो जो है कॉम्बिनेशन, उसको समझने के लिए हमने जो है कुछ प्राइमरी चीजें डिस्कस की हैं कि कुबेर कौन है, रावण के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। लेकिन अभी हम उस धन के बारे में बात करेंगे जो धन्वंतरी भगवान के थ्रू हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो जो अमृत कलश है वो धन्वंतरी लेके आए थे। उन्हें विष्णु जी का रूप भी कहा जाता है। तो विष्णु जी मोहिनी के रूप में वो अमृत कलश का जो अमृत है वो बांटने का कोशिश किए थे। उस टाइम में जो राक्षसों ने अपना वेश बदल के देवताओं के रूप में उस अमृत का पान करने का कोशिश किया था, स्वरभानु राक्षस, भगवान ने चक्र में उसको खंडित कर दिए थे। तो उसका एक पार्ट राहु है और एक पार्ट केतु है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में बिना राहु केतु के कोई भी चीज पूरा नहीं होता है। तो हम देखेंगे ये धन के साथ राहु केतु का क्या रिलेशन हो सकता है, और ये पर्टिकुलर रात्र में जो पूजा करते हैं उससे धन का आगमन कैसे होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपली एक चीज पूछना चाहता हूँ। धन के लिए आप कौन कौन से हाउसेस देखते हैं? क्योंकि आप पूजा तो तभी करेंगे जब आपको पता है जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए एक्चुअल में मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेना चाहता हूँ तो शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि रूट से हमेशा शुरू होना चाहिए। तो एनीबॉडी हु कैन से व्हाट आर द हाउसेस एसोसिएटेड विद धन? सर सेकंड टू हाउस। 5 9 11। 2 5 9 एंड 11, लेकिन जो प्राइमरी हाउस है वो है आपका सेकेंड हाउस, है ना। इसीलिए उसको धन का स्थान कहा जाता है, और उसके जो देवता हैं, जो ग्रह उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको धनेश कहा जाता है ना। धनेश। अब वो धनेश जो है सेकेंड हाउस से देखा जाता है। तो जिसका भी जो कुंडली है उसी के अकॉर्डिंग धनेश आपके बदल सकते हैं। लेकिन कालपुरुष कुंडली में धनेश कौन है? वीनस। वीनस, शुक्र। और शुक्र को देवी माँ लक्ष्मी के साथ भी तुलना किया जाता है। तो माँ लक्ष्मी जो है एक्चुअल में धन के भी देवी हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का कोई भी को रिलेशन जो है एक्चुअल में हपाजार्ली बनाया नहीं गया है, उसके पीछे बहुत ही गुड़ तत्व और ज्ञान छिपा हुआ है। तो शुक्र हो गए आपके धन को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट, कालपुरुष कुंडली में सेकेंड हाउस का स्वामी यानी धनेश। और वहां पे सबसे पावरफुल कौन सा प्लैनेट होता है? मून। मून, मून, चंद्रमा। चंद्रमा। तो आप देखिए चंद्रमा का स्थिति आपके कुंडली में जब भी अच्छा होता है तो कहा जाता है शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना चाहिए, बली चंद्रमा होना चाहिए। लेकिन आप देखिए धन का जो पूजा हम करते हैं धनतेरस, वो आपका कार्तिक के महीने में अभी 2 3 दिन के बाद आएगा। 18 तारीख को शाम को पूजा किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि उसकी जस्ट 2 दिन के बाद आपका अमावस्या है। तो मून का एक्चुअल में स्थिति क्या होगा? वीक। बहुत ही कमजोर। कमजोर। और कब से कब कब वीकेस्ट हो जाएगा? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन, है ना। लेकिन वहां पे आप उसको पूजा कर रहे हो, है ना। उसी दिन आपका धन का पूजा हो रहा है त्रयोदशी के दिन। और दिवाली में आप घर सजा रहे हो, घर साफ सफाई कर रहे हो। तो चंद्रमा जो है क्लीनलीनेस का भी कारक है। अब चंद्रमा मन का भी कारक है। तो जब आप घर साफ करते हो तो आप बाहरी दुनिया को साफ कर रहे हो, आउटसाइड दुनिया को साफ कर रहे हो, अंदर आपका मैल भरा हुआ है। तो अल्टीमेटली जब आपको धन चाहिए या कोई पर्टिकुलर सिद्धि चाहिए तो वहां पे आपको सारे विकार के ऊपर जाना होगा। आप अगर अघोर साधना के बारे में सुने हैं या और कोई तंत्र साधना के बारे में सुने हैं, तो उसमें हर तरीके का विकार जो है वो एक्चुअल में उसके थ्रू वो मूव करते हैं। कोई इंसान का शरीर पे पूजा करता है, उसके मस्तक को खाना बनाने के लिए यूज करता है, वो साधना सारे हैं। और हम एक साइंटिफिक युग में उस साधना के अंदर जाएंगे नहीं, लेकिन हम समझेंगे कि एक्चुअल में शुद्धि का अर्थ क्या है। क्योंकि बिना शुद्धि के तो आपके जीवन में जो फल आप चाहते हो ना कभी होगा ही नहीं। और अगर एक्चुअल में लोग सारे शुद्ध बुद्ध जीवन यापन करते तो जो आर्थिक स्थिति हमारा आज के डेट में देश का है, ऐसा कभी भी नहीं होता।
जो वेदों का देश है, जो ज्ञान का देश है, जहाँ से हर तरीके का सिद्धि और भगवानों का देश कहा जाता है, जहाँ पे हर चीज के लिए भगवान है, विद्या का देवी है, ज्ञान का देवता है, धन का देवता है, वहां पे आप देखो कितने सारे अनएजुकेटेड लोग भी हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यूजुअली लाइफ में कॉमन चीजें जो है उसको भी पाने के लिए सक्षम नहीं है, और उनका हालत बहुत खराब है। इसका मतलब है कि कई बार ज्ञान हमारे पास होता है, लेकिन वो ज्ञान एप्लीकेशन के तौर पे हमारे पास होता नहीं है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि एक इंसान जो है ज्ञान पाया कि कैसे आप हार्ड हड्डियों को जोड़ सकते हो, किसी ने उसमें मांस भरने का भी ज्ञान पाया, ऐसे चार लोग मिलके एक मरा हुआ जो है शेर को जीवित भी कर दिए। तो ज्ञान वहां तक है, लेकिन जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन है उसका वो क्या है कि आप अपना जान बचाने के लिए इस तरीके का कोशिश नहीं करोगे। बुद्धि तो हमारा स्थिति वही है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली आप देखोगे तो प्रैक्टिकली सारे लोग पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए फेल हो जाते हैं। किसी को पैसे का दिक्कत है, लेकिन वो 10 साल से पैसे का दिक्कत है और वहां से बाहर नहीं आ पा रहे। किसी का हर बार जो है पढ़ाई में कोई ना कोई नुकसान होता है, किसी के घर में किसी भी तरीके का शांति नहीं है, वो कोशिश बहुत करता है। तो ये जो रात्र है, ये जो धनतेरस का दिवस है, ये एक्चुअल में उस ओर इशारा करता है कि हमारा लाइफ में कोई चीज हमें चाहिए तो हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहला बात है, ये जो रिचुअल्स हैं जहाँ पे बनाया गया है कि आप बहुत सारे पुष्प खरीदो और सामान खरीदो, पूजा करो, बहुत सारे दक्षिणा के स्वरूप में आप दो या धन बांटो या किसी का सेवा करो, वो अपने जगह पे सही है। लेकिन सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, जब आप धन का पूजा कर रहे हो उस टाइम में चंद्रमा का स्थिति एक्चुअल में सबसे कमजोर है, और जहां पे कोई स्थिति बहुत कमजोर होता है इसका मतलब है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना। आप ताकतवर कब होते हो? जब आपके पास सारा एनर्जीज होता है। कमजोर कब बन जाते हो? जब आपका सारा एनर्जी खत्म हो जाता है। तो इसको आप समझिए कि अमावस्या के दिन ही माँ लक्ष्मी का पूजा क्यों कर रहे हैं, जहां चंद्रमा पूरा क्षीण है, सबसे कम एनर्जी है। इसका मतलब जो चंद्रमा जो एक्जल्टेड होता है सेकेंड हाउस में, धन के स्वामी शुक्र होते हुए चंद्रमा जहां पे सबसे बली होता है, उस चंद्रमा का पूजा धन पाने के लिए हम अमावस्या में कर रहे हैं। यानी दी एनर्जी इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जिस दिन आप समझ जाओगे, आपका एस्ट्रोलॉजी का एक पहलू पूरा हो जाएगा। अमावस्या में ही आप पूजा कर रहे हो, मंत्र साधना कर रहे हो, तंत्र साधना कर रहे हो, देवी का पूजा कर रहे हो, तो आप समझ जाइए कि वो एनर्जी आप पा सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन में है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, एबंडेंट एनर्जी है। तो जिसको जो चाहिए हो उसको साधना कर रहा है अमावस्या के दिन। और चंद्रमा आपके मन के शक्ति को बताता है। तो आप बताओ किसी का मन का शक्ति कितना ज्यादा होगा कि वो अमावस्या के रात को घर से निकल जाता है, शमशान में जाके पूजा करता है। तो वो अघोरी जो कैलाश पर्वत तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पता नहीं कौन से गुफाओं में जाके वो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, सालों साल वहां पे रहते हैं। कुंभ के मेला के टाइम में सारे आ जाते हैं, फिर वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। हम इसको सिर्फ एक संयोग नहीं कह सकते हैं, ये हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो पावर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब सबसे पहली बात है, जिसको भी धन चाहिए उसको तो पहले अपने सेकेंड स्वामी का ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो प्राइमरी कारक है, आपको धन देंगे, प्राइमरी कारक। और वहां पे अगर किसी भी प्लानेट का एनर्जी सबसे ज्यादा आपके लिए पावरफुल है, तो आपको पहले समझना होगा कि उस राशि में जो भी एक्जल्टेड होते हैं वो पावर जो है आपको धन दिलाएगा। क्योंकि धन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस राशि का स्वामी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? उस राशि में चंद्रमा। जो है, और चंद्रमा, वो बाय डिफॉल्ट चंद्रमा ही है जो आपको पावर देंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप हर अमावस्या में, हर त्रयोदशी में, खास करके जो कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी है और अमावस्या है, उसमें फास्ट रखिए, और उसमें जो है आप माँ लक्ष्मी का पूजा करिए। इसका अर्थ नहीं है कि साल में एक बार ही पूजा करेंगे आप,
12 महीने में आपको ऐसे 12 बार अवसर मिलेंगे जो आपका अमावस्या का रात होगा, और 12 बार अवसर मिलेंगे जब त्रयोदशी होगा। धन के देवी माँ लक्ष्मी को पूजा करना और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक क्लीनलीनेस पे फोकस करना होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली किसको चाह रहे हो? आप चंद्रमा का आशीर्वाद चाहते हो, यानी आपके मन में जो भी अंधेरा है उसको दूर करना चाहते हो। और अमावस्या ही क्यों किया जाता है? क्योंकि जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, वो कहाँ पे आके खत्म होता है? जहां पे अंधेरा सबसे घना होता है। क्योंकि हमें पता है, जब अंधेरा सबसे घना होता है उसके बाद ही उजाला आता है, उसके बाद ही शुरू होता है ऑस्पिशियस लाइट इन योर लाइफ। इसका मतलब है आप बहुत दिनों से त्रस्त हो, दुखी हो, आपके पास कोई चीज का कमी है, अंधेरे में हो आप, और सबसे घना अंधेरा का इंतजार आप कर रहे हो, क्योंकि उस दिन के बाद आपके लाइफ में एक्चुअल में जो अलौकिक शक्ति है वो आएगा। तो उस चंद्रमा का पूजा करना है, चाहे आपका कोई भी राशि हो। एस्ट्रोलॉजी में हर कोई बताएगा जी आपका मेष राशि है तो आपको ये करना चाहिए, वृषभ राशि है आपको ये करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि जिस दिन एरोप्लेन एक्सीडेंट में या भूकंप में या कोई ऐसे दैवीकृत घटनाओं में लाखों लोग मर जाते हैं, हजारों लोगों का जान चला जाता है, तो क्या उन सबका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट सेम होता है? क्या सभी का ग्रह और नक्षत्र उसी जगह पे होते हैं जिसके वजह से उनके साथ वो अनहोनी होता है? इसका उत्तर नहीं है। यह कभी संभव ही नहीं हो सकता है। दो सेम जगह पे पैदा हुआ इंसान का भी ग्रह और नक्षत्रों का एक्चुअल पोजीशंस में डिफरेंस होगा, क्योंकि वो जो है जिस समय आप पैदा हुए उस समय का ग्रह की स्थिति को बता रहे हैं, लेकिन आपके पास्ट के लाइफ, आपका पास्ट से पास्ट लाइफ, उसको कभी भी वो नहीं बताते हैं। तभी ज्योतिषी भगवान नहीं बन सकता है। वो कोशिश कर सकता है भगवान की तरह फ्यूचर को बताने का, पास्ट को रीड करने का, 100% तो कोई भी रीड नहीं कर सकता। तो आपको उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए भी समझना जरूरी है कि आपका राशि नक्षत्र चाहे कुछ भी हो, जो प्राइमरी कारक है उनका स्थिति आपके लाइफ में अच्छा होना चाहिए। तो धन के लिए किसका स्थिति अच्छा होना चाहिए? चंद्रमा का स्थिति अच्छा होना चाहिए, शुक्र का स्थिति अच्छा होना चाहिए, आपके धनेश का स्थिति अच्छा होना चाहिए, और आपके धन में जो प्लानेट है उनका स्थिति अच्छा होना चाहिए। सिंपल है। एस्ट्रोलॉजी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना एक्चुअल में इसको बना दिया गया है। मुझे धन चाहिए तो मैं कहूंगा मेरा स्कॉर्पियो साइन है, तो मेरा सेकंड लॉर्ड कौन बनेंगे? जुपिटर। जुपिटर। सैजिटेरियस साइन, ज्ञान का साइन, तो मुझे धन आसानी से कौन से सोर्स से मिलेगा? ज्ञान से, हायर एजुकेशन से, धर्म से, जुपिटर से रिलेटेड कोई भी काम से, क्योंकि वो मेरा सेकंड स्वामी है। लेकिन अभी वहां पे ही मानो कोई प्लानेट आके बैठ जाता है, अब मानिए मरकरी बैठ जाता है, तो अब जुपिटर से भी पावरफुल कौन हो गया? मरकरी। मरकरी, क्योंकि वो उस राशि में बैठा हुआ है। तो जब मरकरी बैठ गया तो मरकरी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी काउंसलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, मरकरी मैथमेटिशियन भी है। तो अल्टीमेटली मरकरी का गुण अगर मैं डेवलप करने का कोशिश करूंगा तो मैं धन को आराम से अपने पास ला सकता हूं। सिर्फ धन लाने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे अमीर लोग आप देखे होंगे जिनके पास करोड़ों का धन होता है, लेकिन एक टाइम आता है और वो बिल्कुल गरीब बन जाते हैं। अनिल अंबानी का एग्जाम्पल आप ले लो, माल्या का एग्जाम्पल आप ले लो। करोड़ों के पैसा होते हुए देश से भागना पड़ता है, कहीं पे जाके बोलना पड़ता है कि मेरे से गरीब कोई नहीं है, मैं आपका पैसा छुटा नहीं सकता हूँ, मुझे जेल में डाल दीजिए। ये भी स्थिति होता है। तो इसका मतलब है सिर्फ धन आने से कुछ नहीं होगा, उसको संचित भी रखने का कैपेबिलिटी आप में होना चाहिए। तो धन खर्च कहाँ पे होता है, कौन से हाउस से होता है? उससे 12th हाउस फ्रॉम इट। 12th हाउस। तो अपने से भी 12th हाउस में होगा, सेकंड से 12th, और जो एक्चुअल 12th हाउस है आपका वहीं पे खर्च होगा। और खर्च हमेशा खराब नहीं होता है। आप प्रॉपर्टी के लिए खर्च कर रहे हो तो 4th हाउस का जो प्लानेट है अगर 12th के साथ रिलेटेड है तो आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड खर्च होगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। आपको समझना होगा कि शक्ति अच्छा है या बुरा है, और अगर बुरा है तो किस लिए बुरा है। क्योंकि जन्म के समय में आपको जो मिला है उस शक्ति को भी आप बदल सकते हैं, और आपका कार्य, आपका शनि निर्धारण करेगा कि आपने लाइफ में क्या किया है, उस पावर को बढ़ाने के लिए क्या किए हो, उस पावर को खराब करने के लिए क्या किए हो। क्योंकि शक्ति स्वरूपा
माँ लक्ष्मी जो है वो माँ काली भी हैं, माँ सरस्वती भी हैं। हम ही हैं जिनका समझने का ज्ञान कम होता है, तो हम समझते हैं कि माँ का अलग अलग रूप है, तो ये माँ ही अलग अलग है, लेकिन वो महाशक्ति है। हमेशा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी आने से पहले माँ सरस्वती आती हैं, तभी तो सेकेंड हाउस का कारक जो है मरकरी बनता है ना। वाणी, वाणी का देवी बाग देवी। धन का भी वही है स्रोत। आप देखिएगा जिसका वाणी में कंट्रोल होता है ना, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों उसके पास रहते हैं। जिसका एरोगेंस होता है, वो हो सके पैसा बहुत कमा ले, उसमें राहु का रोल हो, लेकिन वो कभी शांत चित्त नहीं होगा, क्योंकि धन का नैसर्गिक कारक शुक्र है, जो बैलेंस को बताते हैं, माँ लक्ष्मी को बताते हैं, और उसमें जो सबसे पावरफुल प्लैनेट है वो चंद्रमा है। तो इसीलिए इस दिन जब आप पूजा करोगे, सबसे पहला काम आपको एक करना है कि आप जो है अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव गुण है आपके अंदर, कोई स्मोकिंग कर रहा है, किसी का और तरीके का प्रॉब्लम है, किसी के अंदर जेलसी भरा हुआ है, तेज, जो भी बात कर रहे हैं अपने आप को म्यूट कर दीजिए। जो भी आपका नेगेटिव एनर्जी है, उसमें से एक गुण को आपको जो है एक्चुअल में माँ लक्ष्मी को, या जो आप पूजा कर रहे हैं वहां पे समर्पित करना है। ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। आप पहले देखिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा अवगुण है जिसके वजह से आपको ये लग रहा है कि मैं इतना कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि हमेशा जैसे यज्ञ करते हैं तो आहुति देते हैं, ये जीवन का यज्ञ है। मानिए आप किसी का पैसा लिए हैं, वापस नहीं कर रहे हैं, आपको पता है आप गलत कर रहे हो, लेकिन किसी कारणवश जानबूझ के आप वापस नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को प्रॉमिस करिए कि उस इंसान को मैं पैसा वापस कर दूंगा। आपके अंदर कोई झूठ बोलने का एबिलिटी है, आप बड़े आराम से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप हमेशा गरीबी में जी रहे हो, पैसा आता है और चला जाता है, तो आप प्रॉमिस करो इस दिन कि मैं वो वाला जो नेगेटिव टेंडेंसी है ना, उसको दान में दे देता हूं, मैं नहीं करूंगा इस चीज को आगे से। ये आसान नहीं है, लेकिन जीवन को सुधारना भी आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता जीवन को सुधारना, तो फिर यूट्यूब का लाखों वीडियो देखने के बाद हर कोई सुधर जाता, सभी का जीवन में परिवर्तन आ जाता, लोगों का स्थिति यथास्थिति नहीं रहता, और लोगों का जो हालत है वो 5 साल पहले 10 साल पहले जो था वो रिपीटेटिव नहीं होता। तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो एक्चुअल में चंद्र का विकार को नष्ट करता है, जब आपके मन में कोई अच्छा गुण जो है उपलब्ध होता है कि चलो ये चीज मैं आगे से पालन करूंगा, इस चीज को मुझे छोड़ना है। उसके बाद आता है बाकी जो फिजिकली बताया जाता है कि आप घर साफ करिए, आपके बेड के नीचे जो चीजें हैं उसको निकाल के फेंकिए, जो अनयूज्ड चीजें हैं उसको फेंक दीजिए, क्लटर को कम करना। मानसिक के बाद आ गया शारीरिक, उसके बाद आपका आ गया जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको ठीक करना। लेकिन इसका हायरार्की उल्टा नहीं होना चाहिए। घर साफ करने से धन आ जाएगा, ये सोचना बहुत ज्यादा सही नहीं है। धन तभी आएगा जब आपका घर में मानसिक स्थिति सही होगा, लोगों के आपस में प्यार होगा, उस घर में शांति का वातावरण होगा, और मन में भी किसी तरीके का जो नेगेटिविटी है वो कम होगा। जेलसी सबसे बड़ा नेगेटिविटी है, और चंद्रमा का सबसे बड़ा शत्रु भी शनि है, जो जेलसी का कारक है, और शनि ही दुख का कारक है। तो मन ही मन किसी का नुकसान सोचना, मन ही मन किसी को परेशान करना, मन ही मन कोई चीज ऐसे प्लान करना जो आप सोच रहे हो कि कोई देख नहीं रहा है और मैं करके आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा, तो आप गलत फहमी में है। वो क्लैरिटी जिस दिन आ जाएगा तो पहला स्टेप आपका फुलफिल हो जाएगा। जैसे मानिए आप घर बनाना चाहते हो, तो हर कोई बताएगा जी आपके चौथे का लॉर्ड मंगल है, या आपके चौथे का लॉर्ड शनि है, तो आप इस तरीके का घर बनाइए। फिजिकल एस्पेक्ट है, यही सारे बताते हैं। लेकिन जो फोर्थ हाउस है, वहां पे एग्जल्टेड कौन होता है कालपुरुष कुंडली में? जुपिटर, मून। है ना। जुपिटर एग्जल्टेड होता है कालपुरुष कुंडली में, और घर किसका है? चंद्रमा का। तो कनेक्शन सोचिए, आपके लाइफ में अगर पैसा है तो उसके साथ आपका एक अच्छा फैमिली भी होगा, अगर रियल ट्रूथ फुल सेंस में आपने पैसा कमाए हो।
अगर आप चोरी करके कमाए हो, किसी दूसरे को दुख देके कमाए हो, तो राहु के वजह से आपके पास हो सके बहुत ज्यादा पैसा हो, लेकिन आपके घर में शांति कभी भी नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, किसी ना किसी तरीके का दुख आपके आसपास में मंडरा रहा होगा। लेकिन जिस घर में बिल्कुल शांति है, पैसा भी है, तो आप समझ जाइए दिस इज ए कनेक्शन ऑफ मून एंड जुपिटर। तो आप चाहे किसी भी राशि में पैदा हुए हैं, आपका मून और जुपिटर चाहे किसी भी हाउस का स्वामी है, अगर उनका एनर्जी को आपको प्यूरिफाई करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो फिर तरीका वही है कि जी मुझे मून का स्टोन पहनना चाहिए कि नहीं, जुपिटर का स्टोन पहनना चाहिए कि नहीं, मुझे कौन से डेटी का पूजा करना चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है चंद्रमा यानी मन को ठीक करना, और जुपिटर यानी आपने एक्सपीरियंस से सीखना। जुपिटर एक्सपीरियंस का कारक है। आपने 2 साल पहले कोई गलती किया था, उस गलती से अगर आपने एक बार में सीख लिया तो आगे उस गलती को आप दोहराओगे नहीं। अगर आपका जुपिटर खराब है तो आप बार बार दोहराओगे। जुपिटर खराब है कैसे पता चलेगा? अगर जुपिटर अस्त हो गया, जुपिटर नीच राशि में चला गया, तो जुपिटर खराब है। तो आपको हायर एजुकेशन में भी दिक्कत होगा, फादर के साथ भी आपका रिलेशनशिप खराब होगा, पैसा आया हुआ है वो कभी एक्सपांड नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर एक्सपांसन का कारक है। खराब जुपिटर का मतलब आपको लाइफ में वो एक्सपांसन नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे सर मेरा तो जुपिटर जो है 12th का लॉर्ड है, तो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं? सिंपल है, जुपिटर पैसा दिलाएगा तो ज्ञान के थ्रू दिलाएगा, वो अपने बेसिक कैरेक्टर के थ्रू दिलाएगा, धर्म के थ्रू दिलाएगा। तो आप जितने चैरिटी करेंगे, आप फॉरेन कंट्री में भी हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा मजबूर लोग होते हैं। आप कहीं पे कोई साधना भी कर रहे हैं तो भी जो है वो आपके विजडम को बढ़ाएगा। आप जुपिटर से रिलेटेड उस हाउस का कोई भी काम करिए, आपका एनर्जी बढ़ेगा। तो ये जो धनतेरस है, वहां पे कोई पूछेगा कौन से देवी का मंत्र पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूंगा माँ काली का मंत्र पढ़ लो, वो भी भद्रकाली, क्योंकि आप कोई तंत्र साधक नहीं हो। माँ का सौम्य रूप होता है, और माँ को सौम्य रूप में पूजा करने का मतलब ही माता को ही पूजा करना है। तो आप अपने माँ का तो रेस्पेक्ट कभी नहीं करते, अपने माँ का हाल क्या है आप कभी पूछते नहीं हो। आप जिस भी कंट्री में हो, माँ ने खाना खाया कि नहीं आपको पता ही नहीं है, फिर आप कौन से माँ का पूजा करोगे? फिर दिखावा होगा, वो लाखों करोड़ों का खर्च करने वाले लोग, ऐसे बहुत लोगों को आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूं। तो बेसिक नेचर को ठीक करने के लिए एक्चुअल में ये रिचुअल्स हैं। जैसे धन्वंतरी भगवान है, ओम धन्वंतरिये स्वाहा, ओम धन्वंतरिये नमः। तो आप जब भी किसी भगवान के लिए गाते हैं, तो हो सके आपको संस्कृत का ज्ञान ना हो, पूरा सावर मंत्र है, और मंत्र का मतलब मन में चिंता करने वाला चीज, वो बोला नहीं जाता है। लोगों को लगता है मंत्र को उच्चारण करना चाहिए, और मंत्र उच्चारण करने से वो शक्ति जो है एक्चुअल में डिसिपेट हो जाएगा, यूनिवर्स में ही जाके मिलेगा। आपको मन ही मन उसको उच्चारण करना है, बाहर तक आवाज नहीं आना चाहिए। तो आप मंत्र जो उच्चारण कर रहे हैं वो आप मन ही मन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक जो है, अगर आपके शक्ति है तो एक सिल्वर का ग्लास ले लीजिए। रूपा का ग्लास है ना, रूपा का भाव जो है आज 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पे आ गया है, फिर मेकिंग चार्जेस मिला दो तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन छोटा सा एक ग्लास ले लीजिए आप। जिस भी देवी को पूजा कर रहे हैं उनका एक सौम्य रूप होता है, जैसे माँ पीताम्बरा है, उनका पूजा करेंगे। पीताम्बर का मतलब है येलो कलर को रिप्रेजेंट करने वाला। तो आप समझ जाइए येलो कलर का चीजें ही उस माँ को दीजिए। हल्दी लगाइए माँ को, माँ को जो येलो कलर का फ्लावर्स दीजिए, येलो कलर का कपड़े में माँ को विराजमान करिए, खुद ही येलो कलर के कपड़े में बैठिए, और पास में जो भी सामग्री है उसको लगाइए। अग्नि हमेशा पूजा में सम्मिलित होता है, तो एक दिया जलाइए, जल को रखिए, यानी पंच तत्वों की चीजें वहां पे होना चाहिए। कई जगह पे हम लोग ये दुब घास लाते हैं, तो वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। कुछ मिट्टी लाते हैं, इसका मतलब है आपका पूजा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपके पास पंच तत्वों का चीजें नहीं है। कौन है पंच तत्व? अब चार तो आपको पता ही है, अग्नि तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, आकाश। आकाश का तत्व। इसका मतलब आप जो पूजा कर रहे हैं, जितने जगह पे खुले में पूजा करने वाले लोग होते हैं ना, उसमें वो आकाश तत्व भी सम्मिलित हो जाता है। लेकिन ये मानना नहीं है, जो घर भी है वो भी आकाश के अंदर ही आता है। तो तत्व हमेशा रहेगा, ये 5 तत्व आपके पास होना चाहिए।
अब आप कहोगे कि सर मुझे तो संस्कृत ही नहीं आता है, मैं ढंग से मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर सकता। और कोई लोग कहेंगे कि भाई मंत्र का उच्चारण सही नहीं करोगे तो आपका सिद्धि कभी नहीं होगा। वो लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो आपका कमजोरी है उस चीज को डरा के आपसे बिजनेस सही किया जा सकता है। माँ के मंत्र में खुद ही है, न जानामि दानम न जानामि ध्यानम, न जानामि तंत्रम न जानामि भक्तिम, न जानामि चापन्यत सदा माम प्रपाहि, गतिस्त्वम तुमेका भवानी। इससे बड़ा मंत्र क्या हो सकता है जब आप माँ को ही कह रहे हो कि माँ ना तो मुझे मंत्र पता है, ना तो मुझे तंत्र पता है, ना तो मेरे पास ज्ञान है, ना तो मेरे पास भक्ति है, तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन तुम्हें जो उचित लगता है माँ तुम वही करो। कौन से बच्चा है जो अपने माँ से दूध मांगता है या माँ से अपना परवरिश के लिए पूजा करता है तो माँ को संस्कृत में ही मंत्र सुनाता है? माँ के लिए भाषा का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, माँ जो है सब कुछ समझ जाती है। लेकिन उसके लिए एक मन, भक्ति और भावना जो है वो होना चाहिए। तो जब तक आपके मन में भक्ति ही नहीं है, माँ को पाने का वो इच्छा ही नहीं है, आप उनका लाखों मंत्र जाप लो, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए उस दिन जब आप पूजा करोगे तो कोई मंत्र के चक्कर में मत पड़ना। ऐसे भी आज के डेट में गूगल कर दीजिए, किसी भी देवता के लिए उनका नाम दे दीजिए, शनि गायत्री मंत्र आपको मिल जाएगा, मंगल गायत्री मंत्र आपको मिल जाएगा। किसी भी देवी के नाम पे उनका जो है बीज मंत्र आप टाइप कर लीजिए, मिलियन व्यूज होंगे उसमें, वो मिल जाएगा। ज्ञान किसी के पास आज के डेट में कमी नहीं है, ज्ञान का गंगा बह रहा है। और मैं पहले भी कहा हूं कि आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, अगर उसको आप यूटिलाइज करना नहीं जानते तो ये सारे पूजा, सारे कर्म, सारे भक्ति बेकार है। और आप देखिए आगे, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। आप बताओ, जो आप रिक्शा वाले को देखते हो या कोई जो काम करता है फैक्ट्री में, दिन रात काम करते हैं ना, लेकिन आप उनको जाके ढंग से देखो, और दिन में काम करता है और शाम को शराब पी के सो जाता है। यानी वो अपने ही कर्म को अपने हाथ घटोत्कच बन के नुकसान करता है। आप भी ऐसे ही बहुत सारे अच्छे कर्म करते हो, अपने परिवार को चलाते हो, बच्चों के लिए कुछ लाते हो, अपने पत्नी का ख्याल रखते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म आप करते हो जिसके वजह से वो सारे गुड़ गोबर हो जाते हैं। तो इस दिन आपको एक्चुअल में वो जो अंधेरे का कर्म है ना, वहां से छुटकारा पाने के लिए आपको एक्चुअल में किसी तरीके का प्रतिज्ञा करना चाहिए। आपका मनोकामना सिद्धि तभी होगा जब आप उस कामना को पूरा करने के लिए उसका पालन करोगे, है ना। तो मंत्र का कमी नहीं है, और सारे मंत्र का सार भी वही है। तो आप जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, आप समझ जाइए कि उस मंत्र के साथ हर देवती का और हर देवता का एक कॉम्बिनेशन होता ही होता है ना। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, प्रणाम कृष्णाय गच्छति। इसका मतलब है आप चाहे किसी को भी प्रणाम करो, वो हमेशा भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, जिन्होंने अपने अंदर ब्रह्मांड को दिखाया था। तो ये तो भगवान के रूप है, वो ही शिव हैं, वही विष्णु हैं, वही ब्रह्मा हैं। और उसे एनर्जी है, जब आप उसको ढूंढोगे तो एक्चुअल एनर्जी आपको मिलेगा अर्धनारीश्वर का। यानी आप देखोगे कि कृष्ण का आधा कृष्ण है और आधा राधा है। ऐसे ही शिव का आधा शिव है और आधा जो है माँ काली है, माँ दुर्गा है, माँ पार्वती है। तो इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब जाके एक्चुअल शक्ति आपको काम में आएगा। तो ऐसे नहीं है कि आप खाली किसी देवी का पूजा कर रहे हो, साथ में आपको देवताओं का भी पूजा करना है। तो जिनको भी आप पूजा करिए हमेशा प्यार में पूजा करिए। इसीलिए देखो, हमेशा कहा जाता है कि आप जब धनतेरस में पूजा करते हो तो गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा करने के लिए आपको कहा जाता है ना। जब आप शिव जी का भी पूजा करते हैं तो आप चंद्रमा का पूजा करते हैं, जिसको हम माँ के रूप में देखते हैं। पार्वती माँ को ही जो रूप प्रभावित करता है, शिव के मस्तक में जो रूप है वो पूजा होते हैं। तो आप क्या करते हो जब हवन करते हैं, तब भी वो क्या करते हैं, माता के ही मंत्र से शुरू करते हैं, गणेश जी के मंत्र से शुरू करते हैं, और लास्ट में जितने देवता हैं सबको जो है किसी तरीके का आहुति दिया जाता है। अग्नि में आप जो है स्वाहा कह के कोई ना कोई द्रव्य को देते हो, है ना।
तो पूजा का जो मिनिमम रिचुअल्स है ना, उसको करिए। जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, अच्छे मन में भक्ति के साथ कोई एक विकार को दूर करते हुए पूजा का आरंभ करना, प्रारंभ करना। मंत्र के लिए बिल्कुल ही दुखी मत होइए, क्योंकि जो भी मंत्र आप करेंगे, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई रिपोर्ट मिल गया, सेम चीज चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी मिल सकता है, लेकिन जब आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ ही डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए ना, फिर आप छोटे छोटे जगह पे आवेदन नहीं करोगे। तो आपको अल्टीमेटली जो दुनिया को चलाने वाला शक्ति है, जिन शक्ति के बिना शिव भी सब है, उनके पास पहुंचना है ना। जहाँ जिसके लिए आप सारे मंत्र गाते हो, जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसमें हम दया, क्षमा, चक्षु, यश, जो भी सम्मिलित करना चाहते हैं, वो सारा रूप का देवी है। लेकिन अगर किसी को ये नहीं समझ में आता है, तो फिर मैं उनको कहूंगा, लक्ष्मी जी का साधना करने के लिए आप पहले तो देखिए आपके जो आपके श्री लग्न कहाँ पे होते हैं, वो उनका मूल स्थिति है आपके कुंडली में श्री लग्न। हमारे किताब में भी है, मैं कई पोस्ट में भी लिख चुका हूं, उसके कैलकुलेशंस आना चाहिए। और श्री लग्न आपको पता चल गया, तो फिर आपको जो नवनिधि का दाता है, दात्री है ना, अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दात्री, वो माँ दुर्गा का जो स्वरूप है, माँ महालक्ष्मी। फिर तो आपको धन के लिए चंद्रमा का पूजा नहीं करना है, कुबेर का पूजा नहीं करना है, सेकेंड लॉर्ड का पूजा नहीं करना है, क्योंकि आप सीधा संसार का वो परम शक्ति के पास जा रहे हो, जो ये सारे चीजों को ऑपरेट करती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक्चुअल में पहले मुझे लगता था मैं भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा पैसा कमा लूं, लोगों को थोड़ा थोड़ा रिचुअल्स बताया जाए। लेकिन अल्टीमेटली जब आप किसी भी ज्ञान के पास पहुंचते हो ना, जुपिटर का कारकत्व तो उसमें होना चाहिए, एक्सपांसन होना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए। और जब आप ज्ञान को बढ़ाते हो, माँ सरस्वती का पूजा करते हो ना, तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर रह नहीं सकती है। शी विल डेफिनेटली कम टू यू। तो पहला तो माँ सरस्वती को जो है उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर देवी माँ के चरण में ही आपका मन होना चाहिए। तो उनका वंदना हमेशा उनके चरण वंदना से शुरू होना चाहिए, ना कि कालिदास की तरह माँ के रूप को ही वर्णना करो और फिर माँ आपको श्राप दें। जिसको भी कालिदास का स्टोरी पता होगा, वो पता होगा कालिदास माँ को किस तरीके से वर्णना किया और उनको क्या श्राप मिला था। तो ज्ञान हमेशा उनके चरणों में होता है। और आप समझ जाइए, जो काली हैं, जो दुर्गा हैं और जो लक्ष्मी हैं, वो उनके तमस रूप भी हैं, आपके सत्य को रिप्रेजेंट करने वाला रूप भी है। तो आपको कौन सा रूप में एक्चुअल में उनका आराधना करना है, वो तय करना है आपको। उसके बाद एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का जो लोकलाइज्ड नॉलेज है ना, वो शुरू होता है। ये इन्फिनिटी नॉलेज है कि मैं जो है हर देवता के पीछे, गण देवता के पीछे, मेरे घर में कौन जो है ग्रह देवता हैं, मेरे कुल देवता कौन है, वो तमाम पूजा ठीक है। लेकिन जब उनका आप पूजा करते हो, तो फिर सारा प्रसाद इन्हीं में ही बंटेगा। जैसे हमारे बीच हायरार्की होता है फैमिली में ना, कि पिता बड़ा है, उसके बाद माँ है, फिर बच्चों का स्थान है, बड़ा भाई है, बड़ा बहन है। ये भगवानों का भी हायरार्की है। तो उनका साधना करने के लिए कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके का एक्चुअल कंडीशंस होना चाहिए। सिर्फ वही लिखा हुआ है कि आपको ना तो तंत्र जानना जरूरी है, ना तो मंत्र जानना जरूरी है, ना तो ज्ञान आपके पास होना चाहिए, आपके अंदर उनके लिए श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए। तो जो भी इस भक्ति से, इस श्रद्धा से पूजा करेगा धनतेरस के दिन, धन उसको अवश्य मिलेगा। तो हम फिर भी जो है, किसी को एस्ट्रोलॉजिकली समझना है, तो मेष राशि के लिए आप मुझे बताइए, पूजा किसका करना चाहिए धन के लिए? वीनस धनेश। वीनस धनेश है, और जो भी प्लानेट वहां पे आके बैठे हुए हैं, है ना, जो भी प्लानेट। तो मानिए आपने देखा कि आपका मेष राशि है, और वहां पे आके बृहस्पति बैठा हुआ है सेकेंड साइन में, है ना, वृषभ के साइन में बृहस्पति। तो पैसा तो आपको ज्ञान से ही मिलेगा, पैसा तो आपको जो है धर्म से ही मिलेगा, पैसा जो है आपको आपके ज्ञान को बांटने से मिलेगा।
तो धर्म का पालन करिए, ज्ञान को बांटिए, जहां से भी ज्ञान मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, आपके गुरु को सम्मान करिए, आपके पास पैसे का अपने आप स्रोत खुल जाएंगे। अब हम फिर उसके और भी लोअर ग्राउंड में जाते हैं। आपने देखा कि जुपिटर जो है कोई पर्टिकुलर नक्षत्र में है, तो फिर आप ये समझ जाइए कि नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो आपको धन दिलाएगा, है ना। जुपिटर मानो आपका अश्विनी नक्षत्र में है, तो उनका स्वामी कौन है? केतु है। केतु। तो आपको एक्चुअल में स्पिरिचुअल सिद्धि करना चाहिए, आपको योगी बनना चाहिए, आपको तब पैसा मिलेगा। मानो आपके भरणी नक्षत्र में है, तो उसका स्पिरिचुअली कौन है? गुरु शुक्र है। वीनस। तो वीनस है का मतलब है कि माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए, आपको अपने पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी तरीके का नारी के साथ कोई अगर हरकत हो रहा है और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है, तो यू शुड नॉट बी ए लिसनर, और यू शुड नॉट बी ए पर्सन हु इज सिंपली वॉचिंग इट। आपको वहां पे अपना जो भी कर्तव्य हो करना चाहिए, है ना। ये कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएगा जब आप एक लेयर के बाद दूसरे लेयर में आप जाओगे, तो आपको सिद्धि मिलेगा ही मिलेगा। आपने कहा कि नहीं जी, मुझे तो ये पता चल गया कि मेरा जो नक्षत्र स्वामी है, सेकेंड हाउस का जो प्लानेट बैठे हुए हैं, उनको तो मुझे पता चल गया, उनके डेटी को भी आप ढूंढ लेंगे, पूजा करेंगे आप, तो आपको रिचुअल्स करना है। फिर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कब मेरे लिए अच्छा टाइम आएगा, तो उसका आंसर भी वही है। आपने ये भी पढ़ा है कि एक्चुअल में जो कर्म का सिद्धि है कौन से प्लानेट के थ्रू होता है? सब लॉर्ड के थ्रू, है ना। आपने देखा कौन बैठे हैं, नक्षत्र स्वामी बताएगा कौन से टाइम में आपको वो चीज मिलेगा, और सब लॉर्ड क्या बताएगा, किसके टाइम में एक्चुअल में कंप्लीट होगा, आपका फुलफिलमेंट कब होगा, है ना। तो आप मानिए उस पर्टिकुलर शक्ति के पास पहुंच गए फुलफिलमेंट का, तो अल्टीमेटली आप धन का जो प्रॉब्लम है उसको डील कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए बेसिक नेचर होना चाहिए, क्लीन माइंड। ऐसा नहीं है कि मैं चोरी करके पैसा कमा लूं, मैं किसी और का पैसा जो है ले लूं, किसी तरीके से जो किसी और का धन है, मेरा पावर है आज तो मैं मिस यूटिलाइज करके उसको कर लूं। अभी आप देखोगे न्यूज में चलता है, किसी किसी इंसान को जो है करोड़ों एकड़ जमीन एक एक रुपए के एकड़ के रेट में भी मिल जाता है। वो पावर का काम है, लेकिन वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ये याद रखना। जिस जीरो से वो शुरू किया था, बहुत जल्दी उस जीरो के पास वो आ भी जाएगा, वो भोग नहीं कर पाएगा उस चीज को। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक टाइम में उनका तूती बोलता था, आज वो देश में भी नहीं है, छुपते छुपते घूम रहे हैं। तो ये जो पावर है ना, सुप्रीम पावर, धर्म के आधारित होगा तो टिकेगा आपके पास। अधर्म से है तो दूसरों को लगेगा इसके पास बहुत खुशियां हैं, लेकिन उसके पास कोई खुशी नहीं होगा। पता चला उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है, पता चला पुलिस उसके पीछे है, पता चला वो वापस आएगा तो बंदी हो जाएगा, जेल में चला जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको धर्म और कर्म के सहारे हर चीज का फुलफिलमेंट करना है, किसी दूसरे का हक को छीनने का कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि आपने छीन लिया और आपको उसको कर्म में उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। जो चाहिए आपको, ऐसे ही वृषभ राशि है, तो धन का स्वामी कौन बन गए? बुध। बुध बन गए। वाणी का कारक भी बुध है, तो इसका मतलब है बिजनेस में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसका मतलब है आप अपने वाणी के थ्रू अच्छा पैसा कमा सकते हो, सोशल मीडिया में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, जो भी कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन के तौर तरीके हैं, उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। कोई कहेगा नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा हूं, तो आप देख लीजिए उसका बुध का स्थिति खराब होगा। राहु बैठा है, केतु बैठा है, शनि का दृष्टि पड़ रहा है, चाहे उसके दोस्त हैं, लेकिन जब खराब चीजें साथ में होता है तो खराबी होगा। पता चला बुध का डिग्री ऐसा है कि वही ज्ञाति कारक है, पता चला उसके ऊपर ऐसा कोई दृष्टि है जहां से अष्टम का स्वामी उसको देख रहा है, ट्वेल्थ का स्वामी देख रहा है, तो बुध खराब है। तो फिर वो बुध खराबी का रिजल्ट कब मिलेगा? बुध का जो भी नक्षत्र स्वामी है उसके दशा अंतरदशा में ये रिजल्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा। उसके लाइफ में एक्चुअल में पैसा आना या जाना कब होगा? जब आपका दशा स्वामी के बाद आप सब लॉर्डशिप पे जाओगे, तो सब लॉर्डशिप बताएगा एक्चुअल में फ्लो कैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत कम पैसा है, पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा, नेचर बताएगा। 3 ही स्टेप का एस्ट्रोलॉजी है। जैसे लक्ष्मण रेखा था ना, लक्ष्मण जो है
जाने से पहले माँ सीता के लिए 3 रेखा खींच दिए थे कि माँ कुछ भी हो जाए इस रेखा को क्रॉस मत करना। वो तो जगत जननी है, दुर्गा का स्वरूपा है। फिर उन्होंने भी उस रेखा को ही क्रॉस कर दिया। तो जब आपके समय खराब होगा ना, तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। इसका अर्थ यही है। कर्म के योग से ही भगवान राजा वनवास गए थे, और कर्म के योग से भी कहा जाता है नल जैसे राजा वो घास काट रहा था। तो ये कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्म कुछ करने से पहले ज्ञान आता है। जो बुद्धि है, ज्ञान है। आप हायरार्की देखिए, कर्म तो 10th हाउस है, ज्ञान कौन सा हाउस है? 9th हाउस है। नाइन्थ। उससे पहले आता है। तो जुपिटर काम करता ही करता है। जैसे लक्ष्मण ने 3 रेखा खींचे और बोल के गए कि मां कुछ भी हो जाए इस रेखा को क्रॉस मत करना, वो ज्ञान दे दिए थे। उस ज्ञान को मां ने डिसरेस्पेक्ट किया, तो फिर उनके कर्म में जो है उस तरीके का दोष आया जहां पे रावण उनको अपहरण करके ले लिया, है ना। तो आपके पास कुछ भी कर्म करते हो ना, ज्ञान कहीं ना कहीं से आता है। आपका कॉन्साइंस बोलता है ये कि जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो जी, इस ज्ञान को आप सही से प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये धर्म नहीं है, फिर भी आप करते हो। तो फिर कर्म के लिए तैयार रहो। क्यों नहीं मिलेगा? मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते खुद ही देखा है कि लाइफ में परिवर्तन कैसे होता है। कर्म से ही परिवर्तन होता है, क्योंकि कर्म का शक्ति ही धर्म में कन्वर्ट होता है। आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके 9th हाउस एक्सल्टेड होता है अपने आप। डेबिलिटेटेड है का मतलब है कि आपका एनर्जी स्कैटर्ड है, उस प्लानेट का एनर्जी आपके पास नहीं है, वो हर जगह पे जाके घूम रहा है। उसको गैदर करना होता है। कोई भी प्लानेट डेबिलिटेटेड हो, आप समझ जाओ कि वो स्कैटर्ड एनर्जी है, तो उसको संरक्षण करना है, बचाना है। जैसे आपका चंद्रमा स्कैटर्ड है, कोई पूछेगा क्या है उसका, तो माता का तबीयत खराब होगा, आपका मन हमेशा जो है डिप्रेसिव होगा, आप कभी भी किसी को कुछ बोलोगे तो कोई पॉजिटिव बात बोलोगे नहीं, आप अपने बातों से मुकर जाओगे। आपका मानसिक स्थिति जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू चलता रहेगा। चंद्रमा के आजू बाजू में कोई प्लानेट नहीं है, तो जीवन का जो स्थिति है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू साइकिल की तरह चलता रहेगा, जिसको केमद्रुम योग कहते हैं। चंद्रमा के साथ राहु है, तो आपको ऐसे इल्यूजन होगा कि आपको लगेगा आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन पता चला आप 8 साल पहले जहां थे अभी भी वहीं पे हो। चंद्रमा के साथ केतु है, तो आप मन को कहीं भी एक जगह पे लगा नहीं सकते हो, भटकते रहोगे, माँ से दूर रहोगे, जन्मभूमि से दूर रहोगे। ये तो कॉमन चीजें हैं, इसको तो हम 2 साल से पढ़ रहे हैं। हर कोई इसी बात को तो कहता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि केतु मोक्ष कारक प्लानेट है, मंदिर का झंडा है, चंद्रमा के साथ है, तो आपके पास बहुत ज्यादा मून का एनर्जी है। लेकिन हर एनर्जी का ना एक फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर उस एनर्जी को यूज कर सकते हो, है ना। जैसे आप कोई बस में जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो आप देखते हो आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, पैर के साथ पैर लगा हुआ है, जगह ही नहीं है, क्योंकि आपका फील्ड उतना छोटा है, यू आर सच ए स्मॉल पर्सन। लेकिन जब आप राष्ट्रपति बन जाते हो, प्रधानमंत्री बन जाते हो, तो क्या होता है? बैरिकेडिंग होता है, आपके 2 किलोमीटर तक कोई नहीं आ पाएगा, कुछ खास लोग ही आपके पास आ सकते हैं, तो आपका फील्ड बढ़ जाता है। सारा एनर्जी का बात है। जब आप अपना फील्ड को बढ़ा दोगे, तो आपको फिर हर चीज जो है बड़े आराम से मिलेगा। तो आप उस एनर्जी को बढ़ाना है, चंद्रमा का एनर्जी को बढ़ाना है, तो लोग कहेंगे मोती पहन लो, लेकिन प्राइमरी एनर्जी तो आपने बढ़ाया ही नहीं। आपको तो नारी के लिए कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, माँ का कोई सम्मान ही नहीं है, अपने मन को कंट्रोल करने का कोई शक्ति नहीं है आपके पास। किसी ने कहा चलो खाना खाने के लिए, उसके साथ चल दिए, किसी ने कहा चलो वहां पे मूवी देखेंगे, चल दिए। इसका मतलब क्या है? आपका मन का गुलाम आप हो, मन आपका गुलाम नहीं है, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो आपका चंद्रमा खराब है। और जब आपका चंद्रमा खराब होगा, तो आपको अच्छा जुपिटर मिल ही नहीं सकता है, कोई ज्ञान आपके पास आएगा ही नहीं। जो भी बुद्धि आपको कहीं पे एक्सपीरियंस से मिलेगा, उससे आप कुछ सीखोगे नहीं, आपके साथ बार बार सेम चीजें रिपीट होगा, सेम गलती आप करोगे। बुद्ध खराब है, तो आप दूसरों को एडवाइस कर दोगे, लेकिन अपना बुद्धि यूज नहीं कर सकते। 5 को बता दोगे ये बिजनेस करना चाहिए, ये मंत्र करना चाहिए, ये ज्ञान लेना चाहिए, खुद के लिए कुछ नहीं। सूर्य खराब है, आपका खुद का रेस्पेक्ट नहीं होगा, किसी ने कहीं पे भी बुलाया उसके साथ चले गए, खाना खा लिए, किसी ने आपका कोई भी मजाक उड़ाया, आपका कोई रिएक्शन ही नहीं है, हंस हंस के आप उसको सह लेते हो। सूर्य खराब है आपका। शुक्र खराब है, कोई भी लेडी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगी, घर में ही आपका पत्नी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगी, आपका रिलेशन ही खराब होगा। शुक्र खराब है। बुध खराब है, आपका वाणी से ही पता चल जाएगा।
कोई कितना चालाक है, उसका एस्ट्रोलॉजी का पोस्ट एक पढ़ लो, उसका कोई रिप्लाई पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। ये सिंपल चीजें हैं, इस पे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा का सिंपल रूल है, जिस दिन आपको भक्ति मिल गया तो आप जो भी ढूंढोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि सारी चीजें इसी यूनिवर्स में ही मौजूद है ना। जो ओम शांति ओम का डायलॉग नहीं है, किसी चीज को आप दिलो जान से जब चाहते हो तो पूरे कायनात उससे मिलाने का आपको कोशिश करता है। तो आप मिलो ना उस शक्ति से। कौन रोक रहा है आपको? मंत्र ही तो गाना है, कोई ऐसा नहीं है कि लाख बार गाएंगे, 10 लाख बार गाएंगे तो सिद्धि हो जाएगा। मन ही मन गुनगुना लो। कुछ नहीं आता है, सावर मंत्र होता है जिसमें संस्कृत का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हे माँ दुर्गा मेरा रक्षा करना, हे माँ दुर्गा मेरे आगे हमेशा चलते रहना, ये भी मंत्र ही है। हे माँ सरस्वती मुझे आशीष दीजिए। तो मंत्र का यही कॉम्बिनेशन है कि वो मन में होना चाहिए, और मन में तभी आप बात करते हो जब आप शब्दों को अपने अंदर रखते हो। तो जब आप पूजा करोगे उस पर्टिकुलर देवी के लिए, तो आप सर्च करिए उनका स्वरूप कैसा है, उसमें से उनका माँ वाला स्वरूप कौन सा है। क्योंकि काली का आप बहुत सारे स्वरूप देख सकते हैं। जो दक्षिणेश्वर काली है, भद्र काली है, उनका रूप अलग होगा। और कोई चामुंडा काली है जो आपका शमशान में पूजा पाती हैं, तो उनका रूप अलग होगा। तो एक तंत्र के लिए चाहिए और दूसरा जो है मंत्र के लिए चाहिए। तो उस रूप में उनका पूजा करिए, उनके सारा सामग्री वहां पे रखिए, पंच तत्वों को वहां पे रखिए। अपने मन में जो भी आपको लग रहा है उस माँ को अर्पण करने के लिए, वो आप अर्पण करिए। और फिर उसके बाद जो है, आप जो सिद्धि पाना चाहते हैं, जो प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए जो कर्म आपके मन से आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, यू डू इट। और आप देखना नेक्स्ट दीपावली में जब हम बात करेंगे ना, आपका जीवन बदल गया होगा। और आप ये लिख के रख लो, हजारों घिसा पिटा मंत्र सुन के दूसरों से, यूट्यूब देख के अगर आप चाहते हो कि जीवन बदल जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा। ज्ञान से कभी जीवन बदलता ही नहीं है, कर्म से जीवन बदलता है। मेरे पास ज्ञान है, लेकिन जब तक मैं उससे रिलेटेड कर्म नहीं करूंगा, वो ज्ञान मेरा कोई काम का नहीं है ना। मुझे तो पहले उस कर्म को करने के लिए विश्वास होना चाहिए कि इस कर्म के बाद मुझे सिद्धि मिलेगा। तो विश्वास से ही सब कुछ शुरू होता है। आपका विश्वास ही नहीं है कि काली भी हो सकती हैं, दुर्गा भी हो सकती हैं, कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इस यूनिवर्स को चला रहे हैं, तो आपका भक्ति कहाँ से आएगा? यू लैक बिलीफ। तो इसीलिए हम वो बिलीफ को भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है चीजें हम लोग पा रहे हैं, है ना। तो आपको वो तमाम चीजों पे ध्यान रखना है। और ये जो स्लाइड्स हैं जिसको हमने बनाए हैं, उस पे ये तमाम चीजें दिया गया है कि क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे आप पूजा कर सकते हैं। और ये सारे पूजा के पीछे जो भी मंत्र है, किसी को अगर कोई पर्टिकुलर मंत्र चाहिए तो भी मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं वो शेयर करने के लिए, ताकि आप अपने नक्षत्र स्वामी को देख के और उपनक्षत्र स्वामी को देख के, या आपका जो हाउस में कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं राशि के हिसाब से, कैसे आप उन शक्तियों का पूजा कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से शक्ति को हम अलग अलग फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन एक यूनिफाइड शक्ति है, यूनिवर्सल शक्ति, और जो कि नर और नारी के रूप में सम्मिलित है। तो आप जो है, अगर आपको एक्चुअल में नॉरिशमेंट करना है अपनी लाइफ का, तो विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजा करिए। अगर आपको ज्ञान और पैसा दोनों चीजें चाहिए, तो आप गणेश और लक्ष्मी जी का पूजा करिए। अगर आपको एक्चुअल में संसार में कोई नया सिद्धि प्राप्त करना है, तो देवों के देव महादेव, उनका जो रूप है ना, शिव और माँ पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप, उसे पूजा करिए। और छोटे से छोटा मंत्र जो है उसी को ही उच्चारण करिए, है ना। जैसे कहा जाता है एक चंद्र द्वितीय नास्ति, यानी भगवान का अलग अलग रूप हो ही नहीं सकता है, वो एक ही हैं। तो इसीलिए उनको किसी भी रूप में आप पूजा करोगे, प्रणाम कृष्णाय गच्छति। और मैंने कह दिया, जब वो माँ के लिए हम मंत्र कहते हैं ना, तो वो मंत्र ही सब कुछ है। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम प्रथमम च महादेवी द्वितीयम तु महेश्वरी,
तृतीयं शंकरी नामं, चतुर्थं सिंहवाहिनी, पंचमं जगधात्रीत्वं, षष्ठ दैत्य विनाशिनी, सप्तमं देववेशीमा, अष्टमं सुरधारणम, नवमं अंबिका नामं, दशमं सर्वमोहिनीं, सप्तम एकादशम नामं, द्वादशम दुर्गा उच्यते। द्वादशीतानि नामानि जः पठेत् भाग्यवान् नरः, सः सर्वं जस्तु त्रिभुवन प्राप्ति परमागति प्राप्नोति। ओम नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि मां दुर्गे। तो कोई भी मंत्र आप जानते हो, कोई भी तंत्र आप जानते हो, शुद्ध फुत होके ये जो त्रयोदशी का रात है, शाम को ही प्रदोष काल में बहुत बड़ा जो है शक्ति का अनुभव आप कर सकते हैं। और हमेशा मैंने बीच में बोल के आधे में रह गया था, एक जो है सिल्वर का ग्लास हो, तांबे का ग्लास हो, उसमें थोड़ा सा पानी रखिए। जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं, जब अग्नि का आहुति आप देते हैं, जब आप सारे देवताओं का एक एक करके वहां पे अग्नि में घी प्रदान करके नाम जाप करते हैं, तो वो पानी जो है अभिमंत्रित होता है, उसको आप पीजिए। आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ये जो ज्ञान है ये आपको मार्गदर्शन करे और हम सभी का मनोकामना जो है पूर्ण हो। थैंक यू। नमस्ते सर। सर आपने जो लास्ट डे वो क्लास ली थी, आपने बोला था आपने शेयर किया सर, वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर शेयर की सर? यूट्यूब में रिकॉर्डिंग शेयर है मैम, है ना। ओके। मेरी यूट्यूब चैनल है। मैं अभी आपको, आप नंबर नोट कर लीजिएगा मेरा, मैं उस पे जो है आपको यूट्यूब चैनल बता दूंगा, ठीक है। जुपिटर ओके। एस्ट्रो ओके। नाम से है, तो मैं हैंडल भी आपको कर दूंगा, तो आप देखिएगा, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी।